अरे राजवीर ने तो एकदम नुक्कड़ बम फेंक दिए। हाँ? ये सच है? राजवीर धर्म सिंह का बेटा है? धर्म सिंह, तू तो गया। पर ये पागल राजवीर ने प्रेम को कब छोड़ दिया? मुझे किसी भी हालत में घर पहुंचना होगा। तेजस्विनी उस औरत को घर लेके गई। कुछ भी अनर्थ होने से पहले मुझे घर पहुंचना होगा। ये धर्म सिंह जी इनके नाजायज पति हैं। और मैं कोई राजवीर ठाकुर नहीं हूं, राजवीर राठौड़ हूं मैं। बस! मोटा भाई कुछ नहीं बोल रहा, इसका मतलब यह नहीं है कि तू कुछ भी बोलेगा। अपनी जबान को लगाम दो राजवीर। भाभी, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। आप ये राजवीर एक नंबर का झूठा इंसान है। हाँ भाभी, मुझे लग रहा है कि इसमें राजवीर की जरूर कोई चाल है। राजवीर, दुश्मनी के भी कुछ उसूल होते हैं, पर आज तुमने सारी हदें पार कर दी। मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी तुम इतने घटिया निकलोगे। सुना आपने? आपकी बहू मुझे घटिया कह रही है। आप बताएंगे इस हालात में एक्चुअली घटिया कौन है? क्या हो गया? आप नहीं पहचानते मेरी माँ को? हाँ, शायद 25 साल का वक्त है ना, बहुत लंबा होता है किसी को याद रखने के लिए, राइट? ये आपके धर्म सिंह राठौड़ सच्चाई की मूरत। बताइए ना, आप बताएंगे या मैं बोलूं? हाँ, बोलूं मैं? पापा, ये क्या बोले जा रहा है? आप कुछ बोलते क्यों नहीं? इनकी आंखें क्यों भर आई इस औरत को देखकर? कहीं राजू जो कह रहा है वो नहीं, ये सच नहीं हो सकता। मेरा मन बहुत घबरा रहा है। पापा इस औरत को ऐसे क्यों देख रहे हैं? बताइए ना मोटा भाई, ये क्या अनाप-शनाप बोल रहा है? सुमन, जिंदगी में पहली बार मैंने सुमन से प्यार किया था। तो ये बात थी, इसीलिए प्रेम मुझे इस औरत को घर पर लाने से मना कर रहे थे। ओह गॉड, ये तो भूकंप भी आ गया। राजवीर, क्या बम फेंका है। अब धर्म को कौन बचाएगा? मोटा भाई, ये आप क्या बोल रहे हैं? आप राजवीर के दबाव में आकर तो ऐसा नहीं बोल रहे ना? नहीं आनंद, यही सच है। मेरे और सुमन के बारे में कोई नहीं जानता। सरला से शादी के पहले मैं काम के लिए अक्सर मुंबई जाया करता था। वहां पर मेरी पहली बार मुलाकात सुमन से हुई। मुलाकातों का सिलसिला बढ़ता गया और मुझे सुमन से प्यार हो गया। मोटा भाई, तो क्या मम्मी जी और पापा जी ने आप दोनों की शादी के लिए इनकार कर दिया था क्या? नहीं प्रिय, मेरे माँ बाप ने मना तो नहीं किया, बल्कि वो तो बहुत खुश थे और उन्होंने सुमन से मिलने की ख्वाहिश भी जाहिर की। लेकिन जिस दिन सुमन उनसे मिलने आ रही थी, उसकी बस का एक्सीडेंट हो गया। मैं गया था उधर, गया था उसे ढूंढने, लेकिन सुमन का कोई पत्ता नहीं था। सुमन कहीं नहीं मिली मुझे। अनफॉर्चुनेटली वो बच गई और आपके रास्ते का कांटा निकल नहीं पाया। आज 25 साल बाद दोबारा आपके सामने आके खड़ा हो गया राजवीर राठौड़।
मेरा यकीन करो राजवीर, मैंने सुमन को ढूंढने की बहुत कोशिश की, बहुत चक्कर लगाए पुलिस स्टेशन के, लेकिन कुछ पता नहीं चला। तब मुझे यकीन हो गया कि बस अकस्मात में सुमन की मौत हो गई है। सब जगह जा सके आप, लेकिन एक मर्तबा सुमन के घर नहीं जा सके। किस मुंह से जाता, कैसे उनसे आंखें मिलाता? क्योंकि जो बस में सुमन आ रही थी उसकी बस की टिकट मैंने ही लाके दी थी, और उसकी मौत का जिम्मेदार मैं अपने आप को मान रहा था। अच्छा होता, मर जाती ना तो अच्छा होता, कम से कम ये दिन तो नहीं देखना पड़ता उसे। आपकी नाजायज औलाद को जन्म नहीं देना पड़ता। हमें इस दुनिया में नहीं आना पड़ता उसे। करम सिंह, उस दिन मेरी माँ बस में चढ़ी नहीं। जानते हैं क्यों? क्योंकि उसे उस दिन पता चला कि वो प्रेग्नेंट है। उस वक्त जब आप करोड़पति धर्म सिंह नहीं थे ना, ये सारी शान और शौकत, नाम, रुतबा, फैमिली कुछ नहीं थी आपके पास। उस वक्त मेरी माँ ने आपसे प्यार किया। बताइए ना, क्या दिया आपने सिले में? नहीं राजवीर, मेरे प्यार में खोट नहीं था, और अगर सुमन जिंदा थी तो वो मुझसे मिलने क्यों नहीं आई? क्या रहा? ये नाटक जो आप कर रहे हैं ना, बंद कीजिए उसे। माँ आई थी आपसे मिलने, आ गए राजपीपला छोड़ के। नहीं, मैं राजपीपला छोड़कर नहीं भागा था। सुमन की मौत के समाचार सुन के मैं बहुत डिस्टर्ब हो गया था, इसके लिए कुछ वक्त बिताने राजपीपला के बाहर चला गया था। आप शोक का ड्रामा कर रहे थे, और मेरी माँ को सजा मिल रही थी आपसे प्यार करने की। घर वालों ने घर से निकाल दिया, आश्रम में मुझे जन्म दिया उन्होंने। सोच भी सकते हैं क्या गुजरी होगी उन पर, लेकिन वो सहती रही। क्यों? आपसे प्यार करती थी। अच्छा, और जब एक दिन उन्होंने इनकी तस्वीर देखी अखबार में, क्योंकि इन्होंने राजपीपला के डॉन को मार दिया था, तो वो आई आपसे मिलने। लेकिन कहां वक्त था आपके पास? मोहब्बत थी तो राजपीपला की गद्दी से कौन सुमन, राजपीपला का नया डॉन धर्म सिंह राठौड़। अरे रुकिए बहन जी, यहाँ कहाँ रही हैं आप? गरीबों के लिए खाना उस तरफ है। मैं यहाँ खाना लेने नहीं आई हूँ, मुझे धर्म सिंह से मिलना है। आज उनकी शादी है, आज वो किसी से नहीं मिल सकते। क्या शादी? नहीं, ये नहीं हो सकता। मुझे उनसे मिलना है, मुझे अंदर जाना है। क्या हो रहा है यहाँ? देखिए, मैं धर्म सिंह से मिलना चाहती हूँ। ये नहीं हो सकता, उन्होंने मुझसे शादी का वादा किया था और ये उनका बच्चा है। मुझे उनसे मिलना है, बस मुझे अंदर जाने दीजिए। इधर कौन है तू? कौन से दुश्मन का मोहरा है? देख, मैं सब जानता हूँ। नहीं, मैं कोई मोहरा नहीं हूँ, मैं सुमन हूँ। देखिए धर्म सिंह जी ने मुझे ये लॉकेट दिया था। देख, आज मोटा भाई की शादी है, मैं कुछ खून खराबा नहीं चाहता, वरना प्लीज ऐसा मत कीजिए। इधर आ, धक्के मार के बाहर निकाल इसे, वापस नहीं आनी चाहिए। निकालो। प्लीज मेरी मदद कीजिए, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। ये क्या कर दिया तूने आनंद? तूने इतना बड़ा पाप कर दिया। नहीं मोटा भाई, ऐसी कोई बात नहीं। सच मानिए, मुझे लगा ये औरत नौटंकी कर रही है। हमारी दुश्मन की कोई चाल है मोटा भाई। आप तो जानते ना उस वक्त हमारे कितने दुश्मन थे। एक बार मुझे पूछ तो लेता। मुझे माफ कर दीजिए मोटा भाई, उस वक्त मेरे पास और कोई चारा नहीं था। शराब बोथ ऑफ यू। और ये पछतावे वाली एक्टिंग है ना, बंद कीजिए। याद आया? एंड प्लीज मुझसे आप ये मत कहिए ये आप पे जान छिड़कने वाला भाई, इसने आपसे कोई बात छुपाई होगी। राजवीर, तुम गलत समझ रहे हो। गलत तो अब होगा। आपके दिए हुए दुख की वजह से मेरी माँ जिंदगी भर कुरेदती रही।
एक ही चीज मांगी हो, धर्म सिंह की बर्बादी। वादा है आपसे, अपनी मां को दिए हुए वादे को पूरा करूंगा। बड़े पापा आप तो गए काम से। अरे खुशी के मारे तो मैं आज पागल हो जाऊंगी। धर्म, तेरी लुटिया तो डूब गई रे। राजवीर, जो कुछ भी हुआ अनजाने में हुआ, हमें उसका अफसोस है, पर खुद ही समझो, भगवान की मर्जी के आगे किसी की क्या। भगवान की मर्जी? अब मेरी मर्जी सुनिए आप। अब राजवीर फैसला करेगा और सबके सामने। तुम कहना क्या चाहते हो? मैं नहीं, मेरे पिताश्री वो कहेंगे। 15 मिनट में मीडिया यहां आ जाएगी। मीडिया के सामने ये कबूल करेंगे कि मैं उनका बेटा हूं और मेरी मां को अपनी पत्नी का दर्जा देंगे। राजवीर, तेरा दिमाग खराब हो गया है? हाँ, खराब नहीं हुआ है, हो जाएगा। जैसा आपसे कह रहा हूं कीजिए, वरना आपका बेटा प्रेम वो मेरे कब्जे में है, याद रखिए। मेरा बेटा प्रेम? जी हाँ, आपका बेटा प्रेम। 15 मिनट आपका बेटा प्रेम पर आया और मैं आपका हो जाऊंगा। ये हमारा सिक्सर। राम सिंह, अब तो ना तू बचेगा, ना तेरी इज्जत बचेगी और ना ही तेरा परिवार बचेगा। अब होगा मेरा बदला पूरा। हे अम्बे मां, प्लीज मेरे परिवार को बचा लो। मुझे जल्द से जल्द घर पहुंचना होगा, वरना वो कमीना राजवीर मेरी जान का डर दिखाकर न जाने घर वालों से क्या करवा लेगा। देख राजवीर, मैं तेरा गुनहगार हूँ, तेरी मुझसे दुश्मनी है। तुझे जो भी करना है वो मेरे साथ कर, मेरे परिवार को छोड़ दे प्लीज। मेरी माँ का क्या कसूर था? उन्हें तो इस्तेमाल करके भूल गए आप। जबान संभाल क्या है राजवीर? धर्म सिंह, आज दोनों जबान और दिमाग दोनों काबू में नहीं है, समझ लीजिए इस बात को। इसलिए शराफत से आपसे जो कह रहा हूँ ना, कि सारी दुनिया के सामने कबूल कीजिए हमारे रिश्ते को और दर्जा दीजिए इन्हें अपनी पत्नी का, कर लीजिए, वरना बहुत बुरा हो जाएगा। मोटा भाई, मैं क्या कह रहा हूँ, हम प्रेम के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है मोटा भाई। प्रेम को कुछ नहीं होने देंगे। सलाम, तुझे क्या लगता है मुझे क्या करना चाहिए? बस मेरे प्रेम को बचा लीजिए। थैंक यू। शुक्रिया अदा तो मैं करूंगी आपका, क्योंकि आज आपने मेरी आंखें खोल दी। आज एहसास हुआ है कि मेरी पूरी जिंदगी एक झूठ पर खड़ी हुई है। पहले पता चला कि मैंने अपने प्रेम को अपनी कोख से जन्म नहीं दिया, और दूसरी बात मुझसे पहले आपकी जिंदगी में कोई और औरत थी। और कितने झूठ बोलेंगे? हाँ, कितने झूठ। सच बताऊं आपको, अब मैं कुछ सुनना नहीं चाहती, कुछ भी नहीं। बहुत झूठ बोले होंगे आपने मुझसे, पर अब आप मेरा सच सुनिए। प्रेम मेरा बेटा है, और अब आज से आपके साथ
मेरा कोई रिश्ता नहीं है। सला, मोटा भाभी, मैं आपको नहीं जानती। सला, बस मेरे बेटे को बचा लीजिए। मैं आपको नहीं जानती। भाभी, भाभी संभालिए खुद को। चुप हो जाइए भाभी, सब ठीक हो जाएगा। पत्नी का तो साथ छूट गया, थोड़ा जल्दी कर लीजिए वरना बेटे का भी हाथ छूट जाएगा। राजवीर सर ने बोला है सिर्फ पकड़ के रखने के लिए, मारना नहीं ज्यादा। मुझे आज मेरे पप्पा के पास पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता। So, is everybody ready for the big day? होते तो हम आज से मनाएंगे अपना। साहब, बाहर मीडिया वाले आए हैं साहब। Come on, get going, come on. It's gonna be my birthday. मैं किस तरफ चलूं? वाकई में बहुत गिरे हुए इंसान हो तुम। तुमने देखा ना, खुद अपने कानों से सुना कि जो कुछ भी हुआ अनजाने में हुआ, फिर भी इस परिवार को दुख देकर तुम खुश हो रहे हो। दुख बहुत छोटा सा लफ्ज है। खून के आंसू रोएंगे, खून के आंसू रोएगा हर एक परिवार वाला। माँ उठी। आज दशहरा है। इतने सालों से जिस दिन का इंतजार था आपको वो आ चुका है। आज हमारी आंखों के सामने रावण चलेगा। कहाँ हो तुम? प्लीज हेल्प। कहाँ गया वो? ढूंढो उसे। तुम इधर जाओ, तुम इधर जाओ, बच के जाने चाहिए। प्रेम जल्दी कर, आज तेरा घर पहुंचना बहुत जरूरी है। हे भगवान, मुझे मेरी परवाह नहीं, पर मेरी गलतियों की सजा मेरे परिवार को नहीं मिलनी चाहिए। क्या हुआ? डर लग रहा है सच कहने के लिए? प्रेम, मैं नहीं बचा पाई इस परिवार को। भाई साहब, मुझे बहुत अर्जेंट कॉल करना है, प्लीज मैं एक फोन कर सकता हूँ? हाँ, थैंक यू। अननोन नंबर? ये किसका फोन हो सकता है? हेलो तेजस्वी। प्रेम, प्रेम, प्रेम तुम कहाँ हो? तुम ठीक हो ना? हाँ हाँ, मैं ठीक हूँ तेजस्वी, तुम मेरी चिंता मत करो।
मैं राजवीर के चंगुल से निकल गया। Thank God. प्रेम, यहाँ सब कुछ गड़बड़ होगी। प्लीज तुम जल्दी से यहाँ आ जाओ। वो पापा मीडिया के सामने सच बोलने जा रहे हैं। तेजस्विनी, डोंट वरी। तुम बस कैसे भी करके पापा को मीडिया के सामने जाने से रोक लो। मैं बस अभी वहां पहुंचूं। लाख लाख शुक्र है अम्बे माँ। अब देख राजवीर, मैं कैसे तेरे इरादे नाकाम करती हूँ। तेजस्विनी, अब मेरी सारी उम्मीद सिर्फ तुमसे। मेरी तुम पर है प्रेम, बस जल्दी से आ जाओ। और हाँ, मैं पापा के साथ हूँ। तुम यहाँ की चिंता मत करना, मैं सब कुछ हैंडल कर रही हूँ। बस तुम किसी भी तरह जल्दी से यहाँ पहुँचो। बाय। रुक जाइए पापा। राजवीर, प्रेम तुम्हारे चंगुल से निकल चुका है। अब तुम पापा को कुछ भी कहने के लिए फोर्स नहीं कर सकते। वो ये प्रेम कैसे छूट गया? अब क्या होगा? बुआ को फोन करके बताना पड़ेगा। तो बताओ राजवीर, अब क्या करोगे? कैसे लोगे अब अपना बदला? क्योंकि प्रेम तो किसी भी वक्त यहाँ पर पहुंचता होगा। नमस्ते